नमस्कार साथियों। तो आज है 4 मई 2025। कल 5 में मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कुछ वाइटल कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपकी कड़ी नजर होना चाहिए इन सारे शेयर्स एंड सेक्टर्स के ऊपर। दोस्तों, कल अगर बाजार की सेंटिमेंट थोड़ा सा भी साथ मिल गया ना, इन सारी कंपनी की शेयर्स को रोकना नामुमकिन हो सकता है। ओके, तो आइए एक एक करके देखते हैं कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे अल्टीमेटली क्या वजह है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसकी रिजल्ट आउट हुआ फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद से लेके सैटरडे तक। जैसे कि इंडियन बैंक, लास्ट डे बैंक की रिजल्ट आउट हुआ था। उसके पहले फ्राइडे के दिन देखिए शेयर में थोड़ा सा करेक्शन था, 1.63% नीचे के शेयर क्लोजिंग दिया था। और सबसे बढ़िया बात यह है, इस बार देखिए वैसे बैंकिंग सेक्टर की रिजल्ट तो काफी अच्छा हो रहा है ना। और उसके साथ साथ इस बैंक की रिजल्ट भी काफी बढ़िया हुआ। एकदम शॉर्ट में मैं आपको दिखा के रखना चाहता हूं, अदरवाइज ऑलरेडी मैं लास्ट डे इस टॉपिक को कवर किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम की सेगमेंट पे बैंक ने एक डिसेंट ग्रोथ रखा, चाहे क्वार्टरली बात करें चाहे ईयरली बात करें। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट में भी बैंक ने बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रखा है। जैसे कि देखिए लास्ट ईयर में था नेट प्रॉफिट 2247 करोड़, इस बार सीधा सीधा बढ़ के 2956 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी डिसेंट ग्रोथ रखा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंक की जो ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए की परसेंटेज दोस्तों रिकॉर्ड फॉल हुआ, रिकॉर्ड फॉल, जो कि अच्छी बात है। जितना एनपीए कम होगा उतना अच्छा रहेगा, है ना। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, बैंक ने इस बार बहुत ही बढ़िया डिविडेंड भी रेकमेंड किया अपने शेयर होल्डर के लिए। जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए 16 रुपए 25 पैसे की डिविडेंड भी दिया लास्ट डे। ओके, और ओवरऑल बात करें नेट प्रॉफिट के अंदर 32% की जंप रखा। तो अब देखना यह होगा कि कल सुबह सुबह ब्रोकरेज द्वारा कैसे रेटिंग एंड टारगेट टारगेट मिलता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि रिजल्ट के ऊपर बेस करके खास करके बड़े बैंक्स, बड़े कोई कंपनी की शेयर हुआ, नेक्स्ट डे सुबह सुबह ब्रोकरेज की तरफ से रेटिंग एंड टारगेट आता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द चांस तो यही लग रहा है कि कल इंडियन बैंक की शेयर में तेजी हो सकता है। अब देखिए कभी कभी एक्सेप्शन हो जाता है, तो एक्सेप्शन को पकड़ के हम आगे चल नहीं सकते। हमें मेजोरिटी ऑफ केस में क्या हो सकता है उसको पकड़ के हमें चलना पड़ता है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और स्मॉल कैप कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। लास्ट डे देखिए शेयर क्लोजिंग था काइंड ऑफ फ्लैट में, बट रिजल्ट दोस्तों काफी इंप्रेसिव रहा। पहला रिजल्ट चेक कीजिए। जैसे कि देखिए कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक ह्यूज ग्रोथ रखा, ह्यूज ग्रोथ। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम की सेगमेंट पे ह्यूज ग्रोथ रखा, 415 करोड़ की इनकम जनरेट किया। मार्जिन दोस्तों ईयरली बेसिस पे भले ही 1% ड्रॉप हुआ है, ठीक है, क्वार्टरली बेस पे इंक्रीज हो गया, बट स्टिल कंपनी की नेट प्रॉफिट में कोई बदलाव नहीं हुआ। नेट प्रॉफिट दोस्तों आराम से बीट कर लिया, 30 करोड़ रुपीज से बढ़ के 43 करोड़ रुपीज। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इंक्रीज हो गया, सेम 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 रेशियो में। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें इस बार नेटवेब का भी रिजल्ट काफी बढ़िया होने के कारण कल दोस्तों इस कंपनी की शेयर भी अपना नजर बना के जरूर रखना। ओके, इसके अलावा एक और कंपनी दोस्तों, ये भी स्मॉल कैप मिड कैप सेक्टर की कंपनी आरआर केबल। एक बार जस्ट मैं आपको, नहीं नीचे तो नहीं मेंशन किया है, बट इतना आप जान लीजिए आरआर केबल की रिजल्ट भी इस बार काफी बढ़िया रहा। ठीक है, तो इसको भी आप रडार में ऐड करके रखिए। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल दोस्तों एसबीआई की शेयर, बिकॉज ये निफ्टी 50 की पार्ट है। अच्छा, एसबीआई की शेयर आपको लग सकता है कि सर आपने क्यों इस लिस्ट में मेंशन किया, इसको तो पहले वाली लिस्ट में होना चाहिए, मतलब जिस लिस्ट में हम लोग ये डिस्कशन किए थे जिस पर कल गिरावट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। देखिए ये मुझे भी अच्छे से मालूम है कि एसबीआई की रिजल्ट इस बार ईयर ऑन ईयर बेस पे खराब हुआ, खास करके प्रॉफिट में ड्रॉप हुआ 10% के आसपास। तो दोस्तों आपको क्या मालूम है कि बाजार को पहले से उम्मीद था इस बार ऐसा होगा, मतलब बाजार की जो एस्टिमेट था ना उसको, मतलब उससे खराब नहीं हुआ। बाजार की जो एस्टिमेट था उस हिसाब से ही हमें देखने को मिला। और बाजार की दोस्तों जो एस्टिमेट था इस बार ऑलमोस्ट 22% के आसपास ड्रॉप हो सकता है। कितना ड्रॉप हो सकता है? 22% के आसपास। और हुआ कितना? 10% के आसपास। तो मेरे बात को ध्यान से समझिए, बाजार की उम्मीद क्या था? 22% इस बार प्रॉफिट ड्रॉप हो सकता है। एक्चुअल हुआ कितना? 10% ड्रॉप हुआ। ठीक है, और वैसे ही अगर आप देखेंगे लास्ट डे शेयर प्राइस में थोड़ा सा में एडजस्टमेंट देखने को मिल गया था। ठीक है, तो मतलब बाजार जो है पहले से यही पकड़ के चल रहा था कि इस बार बैंक की रिजल्ट खराब हो सकता है, वीक हो सकता है फॉर सम रीजन। उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस बार ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए में देखिए बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, उसके साथ साथ एक बहुत ही अट्रैक्टिव डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया। जस्ट अ मिनट, ये देखिए 15 रुपए 90 पैसे की कंपनी डिविडेंड भी दिया। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि अगर ब्रोकरेज द्वारा ठीक ठाक रेटिंग एंड टारगेट मिल गया ना, शेयर में एक बम्पर तेजी हो सकता है। ऐसे में 800 की लेवल सबसे वाइटल है, उसके बाद 820, उसके बाद 850। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको बस
रफली मेंशन कर दिया। अच्छा, इसके अलावा देखिए हम बात करेंगे कुछ ऐसे वाइटल कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर कुछ बढ़िया अपडेट आया आज की डेट में। ठीक है, जैसे कि आपके अदानी पावर हो गया, अदानी पावर के ऊपर मैं अपडेट आपको आगे दे दूंगा। ठीक है, तो आज की डेट पे एक बहुत वाइटल अपडेट आया, यहाँ पे तो नीचे तो कहीं पे मेंशन नहीं किया। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको आगे अपडेट दे दूंगा। यहाँ पे आप बस सिर्फ नाम देख लीजिए। ठीक है, अदानी पावर की बात करें, लास्ट डे वैसे ही 1.5% नीचे आके क्लोजिंग दिया था और शेयर ऊपर की तरफ वही लगभग 580 के आसपास बार बार रिजेक्शन का सामना करा। तो ऊपर की तरफ अभी इमीडिएट सबसे क्रूशियल लेवल 580, नीचे की तरफ बात करें क्योंकि 500 के आसपास पहुंच चुका है, 500 बहुत ही वाइटल लेवल, तो 500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी है। ओके, उसके अलावा आजाद इंजीनियरिंग, दोस्तों आज आजाद इंजीनियरिंग को एक बढ़िया ऑर्डर मिला। नहीं, नीचे तो मेंशन नहीं कि आप चाहे तो खुद आपको अगर मालूम है कि किस तरह से चेक करते हैं, चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे दूंगा विस्तार पूर्वक। यहाँ पे आप ये जान लीजिए सिर्फ और सिर्फ आजाद इंजीनियरिंग की शेयर भी दोस्तों कल काफी वाइटल है। ठीक है, तो इसको नजर रखिए और लास्ट एक महीने पे काफी चल भी चुका है। देखिए शेयर जो है ऑलमोस्ट 29-30% के आसपास अपने आप पे रिकवर कर चुका है। ठीक है, तो कल के लिए ये भी काफी वाइटल कंपनी है। इसके अलावा एनएमडीसी लिमिटेड को भी दोस्तों आज एक बढ़िया ऑर्डर मिला, एक बढ़िया ऑर्डर मिला। नहीं, नीचे मेंशन नहीं किया। तो एनएमडीसी लिमिटेड की शेयर भी कल के लिए काफी वाइटल है। वैसे लास्ट डे देखिए शुरू में थोड़ा सा चल गया था, उसके बाद बाजार की सेंटीमेंट भी थोड़ा सा सेकंड हाफ में वीक पड़ गया था, तो शेयर थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग है। ठीक है, तो अल्टीमेटली बात ये कि कल के लिए काफी वाइटल कंपनी है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल को भी रिसेंटली एक बढ़िया ऑर्डर मिला, अप्रॉक्स ये देखिए 450 करोड़ यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये मतलब 1-2 दिन पहले की अपडेट है, फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद का। ठीक है, 450 करोड़ की ऑर्डर कंपनी को मिला, तो जिसके कारण पॉसिबिलिटी है कि शेयर में एक अच्छा ओपनिंग आपको दिखाई दे सकता है। ऊपर की तरफ बार बार शेयर जो कि रेजिस्टेंस फेस किया 160 से लेके 165 की लेवल, नीचे की तरफ अगर हम बात करें जो क्रूशियल लेवल है 140 से लेके 145 के आसपास। ठीक है, सपोर्ट लेवल है, ये हो गया आपका इरकॉन की लेवल। अच्छा, इसके अलावा देखिए बात करेंगे रेलटेल। देखिए रेलटेल की शेयर वैसे अगर हम बात करें, बृहस्पतिवार कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था, रिजल्ट इस बार काफी बढ़िया था, जिसके चलते फ्राइडे के दिन शेयर शुरू में ऑलमोस्ट 14 से 15% चल गया था। उसके बाद देखिए शेयर इतना गिरा, उसके बावजूद भी आपको 8.5% के आसपास, सॉरी 7.5-8% के आसपास आपको रिटर्न दिख जाएगा, मतलब लास्ट डे। ठीक है, और उसके अलावा कंपनी को हाल ही में एक बढ़िया ऑर्डर मिला जो कि ऑलरेडी मैं आपको लास्ट डे शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, सच बोलूं इस बार कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ रेलवे सेक्टर की। ठीक है, अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रिसेंटली हमने देखा एम का, क्या कहा, एम का प्रोग्राम के ऊपर बहुत सारे अपडेट्स आया, काफी ज्यादा फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है दोस्तों ये प्रोजेक्ट। तो एचएल की शेयर भी काफी वाइटल है और रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन की वजह से शेयर में काफी हद तक रिकवर भी हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे के लिए ये भी काफी वाइटल कंपनी। और सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगा कि एचएल के साथ साथ जितने भी डिफेंस सेक्टर की शेयर जानते हैं, जैसे कि बेल हो गया, बीडीएल हो गया, इसको भी आप अपने रडार में ऐड करके रखिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स क्यों याद कीजिए, कल रात की जो 10 वाली वीडियो में आपको अपडेट दे दिया था, याद है ना, जेएलआर वर्जन देखिए फिर से एक्सपोर्ट करना रिज्यूम किया है यूएस में, और ये सबसे दोस्तों वाइटल सेगमेंट है टाटा मोटर्स की। जो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू आता कहां से है, वो जेएलआर सेगमेंट से ही आता है। ठीक है, तो जिसके चलते टाटा मोटर्स की शेयर में मोस्ट प्रोबब्ली कल एक बढ़िया तेजी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर पे, बट जाने से पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। उसके साथ साथ दोस्तों आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे हमारे मेन चैनल पे। मेरे बात को ध्यान से सुनना, ये जो 10:30 वाली वीडियो हमारे मेन चैनल पे आएगा। अगर आपने हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, करके रखिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो रात की 10:30 वाली वीडियो कल के लिए बहुत वाइटल है, देखना मत भूलिएगा। ओके, टेक महिंद्रा के ऊपर देखिए अपडेट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, तो कल के लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट शेयर है, ऑब्वियसली निफ्टी 50 का पार्ट है। अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड छोटे से कंपनी है डिफेंस सेक्टर की, बट काफी बढ़िया कंपनी है। ठीक है, स्मॉल कैप शेयर है। रिसेंटली कंपनी को एक बढ़िया ऑर्डर मिला, जिस पर्पस अपोलो माइक्रो सिस्टम की शेयर भी कल के लिए काफी ज्यादा वाइटल है।
इसके अलावा देखिए अदानी पोर्ट की बिजनेस अपडेट आया दोस्तों, काफी बढ़िया था। रिसेंटली कंपनी की रिजल्ट भी आउट हुआ था, रिजल्ट भी ऑनेस्टली से बहुत ही अच्छा रहा। ऑब्वियसली अच्छी कंपनी है अदानी ग्रुप में, मैं अक्सर आपको बार बार कहता हूँ कि अगर कोई कंपनी काफी ठीक ठाक लगता है, वैल्यूएशन वाइज भी, डिविडेंड देता है कंपनी, ओवरऑल बिजनेस पर अगर हम बात करें बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, अदानी पोर्ट बेस्ट है, बेस्ट, ठीक है। और निफ्टी फिफ्टी की पार्ट भी है। उसके अलावा देखिए रिसेंटली हमने देखा कुछ ब्रोकरेज कंपनीज, डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनीज ने केपीआईटी को दोस्तों एक बढ़िया रेटिंग दिया, बाई करने की टारगेट दिया, तो जिसके चलते केपीआईटी की शेयर भी नेक्स्ट डे अपने रडार में ऐड करके रखिए, मतलब वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। इसके अलावा इन्फोसिस लिमिटेड रिसेंटली हमने देखा डील साइन किया, मैं आपको ऑलरेडी परसों वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। तो जिस कारण इन्फोसिस की शेयर भी काफी वाइटल होने जा रहा है। और वैसे अगर हम बात करें यूएस मार्केट, लास्ट डे क्लोजिंग काफी बढ़िया हुआ था, याद होगा आपको। यूएस मार्केट में चाहे डॉ जोन्स की बात करें, चाहे नैस्डैक की बात करें, क्लोजिंग दोस्तों काफी बढ़िया था, और जिसके चलते आईटी सेक्टर में एक बड़ा बूस्ट दोस्तों आपको आगे दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट कंपनी जैसे कि रिसेंटली बहुत सारे ब्रोकर बिजनेस को कवर किया, जैसे कि कोफॉर्क हो गया, अनदर आईटी कंपनी, दूसरा कल्याण ज्वेलर्स हो गया। कल्याण ज्वेलर्स की शेयर के ऊपर भी नजर रखिए, ठीक है। रिसेंटली बहुत सारे ब्रोकर बिजनेस को कवर किया। फोर्स मोटर को हम कैसे भूल सकते हैं, हाल ही में हमने देखा कंपनी की रिजल्ट काफी अमेजिंग था, एक्सीलेंट रिजल्ट पब्लिश किया। उसके साथ साथ कंपनी की जो अप्रैल महीने की सेल्स की रिपोर्ट दोस्तों आउटस्टैंडिंग होने के कारण लास्ट डे कुछ इस टाइप की मूवमेंट हमें देखने को मिला, और आशा करता हूं कि शेयर आगे भी ऊपर बढ़ सकता है अगर नेक्स्ट डे 10,000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो, ठीक है। अगर 10,000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो आगे भी एक अच्छा रैली दे सकता है, ओके। एक और दोस्तों वाइटल कंपनी पारस डिफेंस के ऊपर भी नजर रखिए। रिसेंटली बहुत सारे अपडेट आया था, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर शेयर कर चुका हूँ। और पारस डिफेंस की अगर हम बात करें, रिजल्ट आउट हो गया क्या, हाँ रिजल्ट रिसेंटली आउट हुआ था। रिजल्ट देखिए काफी बढ़िया था इस बार। एक्चुअली अगर हम बात करें, देखिए भारत के चारों तरफ जो तनाव है, मतलब जो बढ़ते हुए डिमांड डिफेंस के ऊपर, तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया ग्रोथ भी दे रहा है। इसके साथ साथ देखिए चाइना से जितने भी ईएमएस सेक्टर की कंपनीज रिसेंटली आया है भारत में, इसको सबसे ज्यादा जो किसी सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा वह दोस्तों भारत की ईएमएस सेक्टर। और ईएमएस सेक्टर की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली जो बड़े कंपनीज है, जस्ट लाइक डिक्सॉन, जस्ट लाइक केनेस, इसको दोस्तों मिस मत करना, ठीक है। तो कल के लिए ईएमएस सेक्टर भी बहुत वाइटल कंपनी है, खास करके बड़े कंपनी। इसके अलावा देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी मैं कहूँगा कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब कुछ बढ़िया रहा, कोई खराब न्यूज कल सुबह तक नहीं आया, तो कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी एक अच्छा बूस्ट आपको दिखाई दे सकता है। अच्छा, जल्दी दोस्तों बीएससी लिमिटेड की रिजल्ट आउट होगा नेक्स्ट वीक में, मोस्ट प्रोबेबली मंगलवार को, तो इसके ऊपर नजर रखना। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंपनी जिसका इंडिविजुअली वेटेज सबसे ज्यादा है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, जैसे कि आपकी रिलायंस इंडस्ट्री, लास्ट डे वैसे काफी अच्छा मूवमेंट दिया था। इसके साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक, ये तीनों दोस्तों हो गया जो टॉप 3 वेटेज वाली शेयर और काफी ज्यादा वाइटल है। अच्छा, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में इंडिविजुअल हम लोग कवर किया। अब चलिए कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर्स के ऊपर मैं आपको लेके एक्सप्लेन कर लिया निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज रिपोर्ट के ऊपर। अब देखिए निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, बट निफ्टी 50 को असल मायने में चलाता है निफ्टी 50 में मौजूद टॉप 10 वेटेज वाले कंपनी की शेयर। जैसे कि सबसे ज्यादा वेटेज किसके पास है, एचडीएफसी बैंक के पास, ये एकदम रिसेंटली अपडेटेड है, अप्रैल में अपडेटेड हुआ, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक आप देख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्री देख सकते हो, रिलायंस की वेटेज हाल ही में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, बट अदरवाइज ये भी टॉप 3 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंफोसिस, भारती एयरटेल, आईटीसी लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, टीसीएस, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा। इसके पहले एसबीआई था, एसबीआई को साइडलाइन कर दिया, कोटक महिंद्रा को इंक्लूड कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली कोटक महिंद्रा के अंदर कल गिरावट हो सकती है, एसबीआई के अंदर तेजी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, आईटी सेक्टर की वेटेज इस बार अप्रैल महीने पे थोड़ा सा ड्रॉप किया है, बट फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, बिकॉज हमने देखा इस बार बैंक्स की, एनबीएफसी की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया हो रहा है। चाहे बजाज फाइनेंस की बात करें एनबीएफसी में, या बैंक्स में एचडीएफसी बैंक की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, एक्सीलेंट दोस्तों परफॉर्मेंस दिया, जिस कारण फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की वेटेज काफी इंक्रीज हो गया। इसके अलावा ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल सेक्टर की वेटेज भी काफी इंक्रीज हुआ, ऑटोमोबाइल सेक्टर की वेटेज भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, बट अल्टीमेटली आईटी सेक्टर की वेटेज जो है यूएस में या यूएस इकोनॉमी में टर्मोइल के कारण या ग्लोबल ट्रेड वॉर के कारण थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ वाइटल अपडेट था जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। और कोई आपका कोई क्वेरीज है, कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट के थ्रू बताइए। और दोस्तों आप सभी को बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, आज रात की 10:30 वाली वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम
नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन को कवर करेंगे। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।